नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे ओशो की। ओशो रजनीश ने दो महान सूत्र दिए, पूरे जीवन का निचोड़ है। अगर ये दो सूत्र समझ में आ गए तो आपका जीवन सफल हो गया, मनुष्य जीवन सफल हो गया। वो कौन से थे दो सूत्र? पहला सूत्र, अपने भीतर जाओ और ध्यान करो, मेडिटेशन करो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है बाहर प्रेम करो। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, एक होगा तभी दूसरा हो पाएगा। आइए समझते हैं। अगर आप ध्यान करोगे तो आपके भीतर परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, आपके भीतर करुणा आएगी, प्रेम आएगा। और अगर आपके भीतर प्रेम आएगा तभी आप बाहर प्रेम कर पाओगे, वरना जिसको आप प्रेम समझते हो वो तो प्रेम है ही नहीं, वो तो अट्रैक्शन है। अगर आपकी बात नहीं मानी तो मारामारी पे उतर आते हैं, खून तक हो जाता है। तो ये प्रेम भी कोई प्रेम है? प्रेम तभी डेवलप होता है जब आप ध्यान करते हैं। तो ओशो ने पूरा उसकी लाइफ में ध्यान पर ही कॉन्सेंट्रेट किया है, क्योंकि ध्यान ही धर्म है। धर्म यानी अहंकार से मुक्त होना। अगर आप ध्यान करोगे तभी जाके आपको भगवत गीता समझ में आएगी। खाली आप पढ़ोगे, कंठस्थ करोगे तो आपके जीवन में नहीं उतरेगी। ध्यान करोगे तो गीता जीवन में उतरेगी, वरना सिर्फ आप पढ़ के कथावाचक बन सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। खुद के जीवन में अनुभव करना भी ज़रूरी है। तो प्रेम और ध्यान एक दूसरे पर डिपेंड है। कुछ लोगों ने प्रेम ही किया और वो ध्यान बन गया, जैसे मीरा। मीरा ने प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया कि उसकी भक्ति ही ध्यान बन गई। हम जैसे मनुष्य के लिए ध्यान ही सर्वोपरि है। जितना हो सके रोज मेडिटेशन करो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान, सच्चा ज्ञान, बुद्ध ने क्या किया, महावीर ने क्या किया? ध्यान किया। ध्यान से ही ज्ञान का जन्म हुआ। वो भी गुरु बदल बदल के थक चुके थे। बुद्ध 6 साल भटकते रहे, उपवास कर करके पूरा बॉडी पतला हो गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए